हेलो स्टूडेंट, ये एपिसोड 3 ऑफ रिलेटिविटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम देख रहे हैं एपिसोड 3 ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। कल आप लोगों ने देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों, आज हम समझेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे कल बताया गया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को मेजर करना है या उसकी वेलोसिटी मेजर करनी है, तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि उस बॉडी की पोजीशन क्या है। तो बॉडी की पोजीशन बताने के लिए इसमें हम एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस, यहाँ आप देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्स प्लेन हो गया और ये वाई, और ये जो जेड एक्सिस होता है ये ऐसे बाहर की साइड होता है, ऊपर की साइड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये होता है ओरिजिन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन पे रखा गया है, इसे फोर्स ना लगाएं, तो इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर इस पे सपोज करिए कि ये पेन अगर इस ओरिजिन पे रख देते हैं, जब तक इसको हम यहाँ से उठाएंगे नहीं तो ये पेन उठ के यहाँ पर नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ता है। जब तक उसे फोर्स नहीं लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज नहीं होता है। और ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर फोर्स जीरो लगाते हैं, F इज इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स जीरो रहेगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अगर वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, जैसे बॉल है ना, जब उसको बल्ले से मारते हैं तो बॉल ऊपर जाती है, तो उसको रोकने के लिए हाथ से उसको फोर्स लगाना पड़ता है, तब उसकी स्पीड कम होती है और जाके बाद में जीरो हो जाती है। कहने मतलब ये है कि अगर बॉडी मोशन में है, उसको रोकने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कहने का सेंस यह है कि अगर बॉडी किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसी वेलोसिटी से तब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। जब उसे बाहर से कोई फोर्स लगा देते हैं तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर F इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो होने का यहाँ पे देखिए दो मतलब होगा। एक तो वेलोसिटी जीरो होगी, v इज इक्वल टू जीरो, OR v इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी है तो जीरो होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऐसा रेफरेंस सिस्टम जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, जीरो, उसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दूसरा समझते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं बस में बैठकर,
बस में बैठकर आप जा रहे हैं, अब उसमें बैठे आप किस में हैं, बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कहने मतलब ये है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, बस का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है और आप आराम से उस बस में सो गए हैं। तो अगर आप सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 है और बस मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा, आपकी वेलोसिटी 0 है। और अचानक बस वाला क्या करता है, ब्रेक लगा देता है, और जैसे ही ब्रेक लगा देता है आप एकदम से क्या करते हैं, मोशन में आ जाते हैं, आपकी वेलोसिटी कुछ पाई जाती है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? कहने मतलब ये है कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाता है, जहाँ पे आप बैठे रहते हैं सीट पे उससे थोड़ा आगे हो जाते हैं। आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाया आगे होने के लिए, या बगल वाला कोई फोर्स नहीं लगाया आप पर, तब भी आप आगे हो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तब भी आपकी पोजीशन में चेंज हो जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो हिंदी है जड़त्वी है और ये आपका अजड़त्वी है। तो यहाँ जड़त्वी का मतलब ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होल्ड करता हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आर होल्ड। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होल्ड करता है उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जिसमें न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो होल्ड नहीं करता है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनका फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यहाँ पे वही बात है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो कहने का सेंस ये है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करता है उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जिसमें न्यूटन्स का लॉ फॉलो ना करे, मतलब होल्ड ना करे, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसे आप बस में जा रहे हैं और बस वालों ने ब्रेक लगाया तो आप आगे की तरफ झुक गए, इसका मतलब है कि आप क्या हुए, एकदम से मोशन में आ गए, आपकी पोजीशन चेंज हो गया। तो इस टाइप का जो रेफरेंस सिस्टम होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं कर रहा है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखिए कभी कभी ये होता है कि आप बस में बैठे हैं तब भी मान लेते हैं कि हाँ कोई तो फोर्स होगा जिसके कारण आपकी पोजीशन में चेंज हुआ, मतलब कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को होल्ड करने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें आपके ऊपर कोई फोर्स लगाया तभी आपका पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जो ये फोर्स हम मानते हैं जिसके कारण पोजीशन में चेंज हो रहा है बिना लगाए, उसे कहते हैं सूडो फोर्स, सूडो फोर्स कहते हैं, सूडो फोर्स। हिंदी इसकी है छद्म बल, मतलब जो बिना लगाए इसके बारे में हम मान लेते हैं वो फोर्स जो होता है वो आपका होता है छद्म बल।